अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पानामा तहकीकात पर कैमरे के पीछे हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक, लेकिन कैमरे के सामने इख्तिलाफ। आज अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म का नाम निकालने समेत दो मुतालबात से पीछे तो हट गई, लेकिन हुकूमती रवैये की शिकायत भी कर गई। बात करेंगे अपोजिशन रहनुमा एतजाज अहसन और हुकूमती रहनुमा इसहाक डार साहब से। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बड़ा दिन। सूबे में दहशतगर्दी करने वाला अफगान और भारतीय खुफिया गठजोड़ बेनकाब। 6 अहम एजेंट्स की बड़ी गिरफ्तारी, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आर्मी चीफ का भी क्वेटा दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मायने खेज पैगाम। छह दिन बाद आखिरकार पाकिस्तान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की सरकारी तस्दीक कर दी। अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान को तो तशवीश थी, आज अमेरिका भी मायूसी का शिकार नजर आया। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मुजव्विज़ा हुकूक निस्वा बिल मुतनाज़िया बन गया। तशद्दुद की इजाजत देने वाला कानून खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा, समझ से बाहर है। जी हाँ, आज की जी हिट्स बढ़ते हैं अपनी आज की बिग स्टोरी की जानिब। पानामा तहकीकात के हवाले से कैमरे के पीछे हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक नजर आता है, लेकिन कैमरे के सामने इख्तलाफ नजर आता है। कोई 15 पॉइंट थे, 2 उन्होंने ड्रॉप किए, आज 13 रह गए हैं, लेकिन हमारी उसकी अप्रोच प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कुछ डिफरेंट है। हम समझते हैं हमारे जो है बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। खुले जहन और खुले दिल के साथ हम बैठे हैं हुकूमत के साथ। हमें इस किस्म का रवैया उनकी जानिब से नज़र नहीं आया। अगर वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म का नाम आता है, वो भी हम निकालने को तैयार हैं। जहाँ इत्तफाक़ राय हुआ है वहाँ इख्तलाफ भी बदस्तूर मौजूद है। जो काबिल गौर है, हम उस पे शर्माएंगे नहीं, हम इज्तनाब नहीं करेंगे। लाइए मेज पे रखिए, हम बैठकर बात करते हैं। जो पैनामा की जद में आता है वो सब जवाबदेह होंगे। कोर प्रिंसिपल्स पर हम कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा, पानामा तहकीकात के लिए बनने वाली पार्लिमानी कमेटी की आज की कहानी इत्तेफाक और इख्तिलाफ से इबारत है। आज जहां इजलास के बाद 4 निकाती इब्तदाइये पे इत्तेफाक की नवीद सुनाई गई, वहीं पर एतजाज अहसन साहब ने यह शिकवा भी कर दिया कि हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ रवैया अपनाती नजर नहीं आती। इसहाक डार साहब ने उस वक्त जबकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा था, ये खबर सुना दी कि अपोजिशन 15 में से अपने 2 अहम TORs के मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हुआ तो अपोजिशन इसहाक डार साहब के इस मौक़िफ़ से भी मुत्तफ़िक़ नज़र ना आई। जो 15 TORs थे, उनमें से 2 अहम तरीन मुतालबात से अपोजिशन दस्तबरदार हुई है। एक तो TOR से वज़ीर-ए-आज़म का नाम निकाल दिया जाए, इसके लिए अपोजिशन ने अपनी आमादगी ज़ाहिर की है, और दूसरा सऊदी अरब में हासिल होने वाले तहाइफ और मराआत वगैरह की तफसीलात के मुतालबे से भी दस्तबरदार होने के लिए अपोजिशन तैयार है। क्या अपोजिशन हुकूमत के सामने पसपा हो रही है, या फिर वो इखलाकी फतह हासिल करने पर ही इक्तिफा करेगी? यही सवाल लेके चलेंगे अपोजिशन की तरफ। वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन रहनुमा एतजाज अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अपोजिशन का सबसे अहम मुतालबा था वज़ीर आज़म साहब के नाम के हवाले से तहकीकात करने का, और वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से इस्तीफे का मुतालबा। अगर इससे आप लोग हटने को तैयार हैं तो आप तो अपने बुनियादी मुतालबे से हट गए, एतजाज अहसन साहब। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। पर सबसे पहले तो मुझे इस बात का आज जो बड़ा अफसोस हुआ कि ये कैमरा में मीटिंग थी
और इसहाक डार साहब ने बाहर निकल के 15 पॉइंट्स और 13 पॉइंट से दस्तबरदारी और 4 पॉइंट्स पे इब्तदाइये के 4 पैराग्राफ पे इत्तफाक राय ये बाहर आके बात कर दी। और इसके अलावा उन्होंने बातें की कि जो डिटेल्स ऑफ द मीटिंग वो इन्होंने बताई, जिसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस ब्रीफिंग देना जरूरी हो गया। मेरे ख्याल में आज से अब आइंदा ये बात अब क्लियर है कि हम भी निकलेंगे और बाहर ब्रीफिंग करेंगे और गवर्नमेंट भी ब्रीफिंग करेगी, और अब ये वो कैमरा का उतना उस कदर नहीं रहेगा। दूसरी बात बहुत वाज़े तौर पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये इब्हाम बिल्कुल आपने मेरी जो बात थी उसको सही पैराए में नहीं लिया। हमने ये कहा कि अगर वजीर आजम का नाम आप निकालना चाहते हैं हमारे TOR से, तो फबेहा बीच में हुसैन नवाज और उसके खानदान के मेंबर्स का तो नाम आता है, बीच में मरियम नवाज बीबी के और उनके खानदान और उनके वालिदैन का, जो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक खानदान वालिदैन बच्चे। लेकिन एतजाज़ साहब, मुझे अगर आप एक सवाल करने की इजाजत देंगे, तो जहां पर आपने डेफिनेशंस डिफाइन की हैं, प्राइम मिनिस्टर शैल रेफर टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये डेफिनेशन आपके TORs में से निकल जाएगी अगर आप लोग तैयार हैं। एंड रिस्पोंडेंट शैल मीन अ पाकिस्तानी नेम्ड इन पनामा पेपर्स एंड शैल इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर। तो आपकी बुनियादी डेफिनेशन ही TORs की कमजोर नहीं हो जाएगी एतजाज़ हसन साहब? नहीं, रिस्पोंडेंट हुसैन नवाज आ गए, रिस्पोंडेंट हुसैन नवाज आ गए, वो तो नाम है। मरियम नवाज साहबा का तो नाम है। अरे सुनिए ओ प्लीज भाई, मुझे भी सुने ना। आप सारा मीडिया ने एक मामले को उठा लिया, हुसैन नवाज के वालिदैन। आप हमारे TORs देखें, उसमें रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली, रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली, और फैमिली की जरा डेफिनेशन देखें आपके सामने, अगर कागज रखा है फैमिली की डेफिनेशन देखें जरा। एब्सोल्युटली फैमिली की डेफिनेशन है, लेकिन फैमिली आप लोग रेफर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन में लिखा था नहीं, आप प्लीज फैमिली की डेफिनेशन जरा पढ़ दें। सर फैमिली की डेफिनेशन में आपने बताया तो इस वक्त नहीं है, आपने फैमिली की डेफिनेशन में आप बताएं तो सही, पढ़ दें। मैं पढ़ रही हूँ इत्तेजाज साहब, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, और इसके अलावा जितने भी आपने नहीं जी बीबी, अगर आपके सामने हमारा ड्राफ्ट पढ़ा है जिसमें से आपने पढ़ा है, तो फैमिली की डेफिनेशन जरा पढ़ दें। जी सर, फैमिली की डेफिनेशन ही मैं आपके सामने बता रही हूँ पढ़ के, उसमें आपने नहीं, आप हुसैन नवाज, हसन नवाज नाम नहीं है, तमाम रिलेटिव्स, सर तमाम रिलेटिव्स एंड तमाम डिपेंडेंट्स एक्सेट्रा। आप पढ़ तो दें प्लीज, आप प्लीज पढ़ दे, नाजरीन के लिए क्यों इबाम क्रिएट करती हैं, पढ़ दें उसको। सर इबाम फैमिली के बारे में नहीं है, इबाम प्राइम मिनिस्टर के नाम के मुतालिक है। आप फैमिली तो पढ़ देना, फिर मैं आपको बताता हूं फैमिली का पढ़ तो दें क्या डेफिनेशन है। मैं फैमिली की डेफिनेशन आपके लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि वो पेज 3 पे है, लेकिन पहले अगर आप मेरे सवाल के इबाम का जवाब दे दें। अगर आप फैमिली पढ़ दें, फैमिली प्लीज पढ़ दें, फिर जवाब दूंगा मैं। सर अगर आप मुझे बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि इसी पे बुनियाद करके आपका नहीं निकाला गया सर ऑपोजिशन नहीं, हर किस फैमिली की डेफिनेशन तो पढ़ दे, गरीदा यूं तो ना करें प्लीज, डेफिनेशन सर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं क्योंकि ये मुझे ढूंढनी पड़ी है इसमें फैमिली की एग्जैक्ट डेफिनेशन कि आप लोगों ने कहां पर वो रिस्पोंडेंट से, वो रिस्पोंडेंट जहां आपने अभी रिस्पोंडेंट शैल मीन अ पाकिस्तानी नेम्ड इन पनामा पेपर्स एंड शैल इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर। इसके ऊपर फैमिली है, इसके ऊपर फैमिली की सर फैमिली ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल इंक्लूड पेरेंट्स, स्पाउस, सन्स एंड डॉटर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन सर मैं फैमिली का तो सवाल ही नहीं कर रही। अगर हुसैन जस्ट अ मिनट, हुसैन नवाज अगर आ गए हैं जी, तो आगे फैमिली ऑफ द रिस्पोंडेंट में नवाज शरीफ आते हैं कि नहीं आते? वो सिर्फ नाम मोहम्मद नवाज शरीफ निकलाना चाहते थे, हमने कहा मोहम्मद नवाज शरीफ निकाल दें, नाम लिखा हुआ निकलवाना चाहते थे, लेकिन ये फैमिली ऑफ द रिस्पोंडेंट
इस पे तो कोई शक नहीं है कि फैमिली की तहकीकात हो जाएंगी, लेकिन ऑपोजिशन का जो केस था वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बिल्ड कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे पे बिल्ड कर रहा था। लेकिन सर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का नाम भी निकाल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ जो लिखा हुआ है वो निकाला है, पर रिस्पोंडेंट ये जेनेरिक नेम्स हैं। रिस्पोंडेंट में हुसैन नवाज शरीफ भी आएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आएंगी, दोनों के नाम आए हैं। उनकी फैमिलीज जो आगे 2 आर्ज में है, फैमिली शैल इंक्लूड दी पेरेंट्स। ठीक है, अब वो पेरेंट्स में मोहम्मद नवाज, मियां नवाज शरीफ और कुलसूम साहिबा वो भी आएंगी। ठीक है। आप समझते हैं कि ये अपोजिशन की पसपाई नहीं है अगर वज़ीर आज़म का नाम निकाल दिया जाए? बिल्कुल पसपाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पसपाई नहीं है। और ये हुसैन नवाज और मरियम नवाज का नाम भी नहीं लाना चाह रही गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो पैनामा पेपर से पे मतलब है के हवाले से जरा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं जब पैनामा पेपर्स का नाम लिया जाता है। हमने ये 2 बातें की हैं जी। एक, हमने ये कहा है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जहां लिखा हुआ है वो आप निकालना चाहते हैं, वो लफ्ज अल्फाज निकाल दें, नाम निकाल दें, पर रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली आप पैरा 2 में देखें तो रिस्पोंडेंट हर जगह लिखा जी। है। वो तो मैंने, एतजाज साहब, वो तो मैंने पढ़ के सुना भी दिया, लेकिन ये बताएं। अच्छा, अब फैमिली, जी, अब फैमिली की डेफिनेशन में मियां साहब भी आ जाते हैं। अब देखें ना, वो खुद कहते हैं 2011 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मियां साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा उनकी डिपेंडेंट है। ठीक है। अब डिपेंडेंट के असासे जो हैं वो तो फिर फैमिली और फादर की को एट्रीब्यूट होंगे। लेकिन सर, जब आप प्राइम मिनिस्टर का नाम निकाल देंगे तो फिर आपका सवाल नंबर 12 जो कि स्टे अब्रॉड के बारे में है और सवाल नंबर 13 के प्रॉपर्टी गिफ्ट्स वगैरह, वो दोनों 12-13 बिल्कुल आपकी वजह बात है। ये पैनामा पेपर से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ये तो पैनामा पेपर से डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसलिए हमने ये भी कंसेशन दी है। ठीक है। और हाँ, इसलिए, और हमने बड़ा रीजनेबल काम किया है। एतजाज साहब, ये बताएं कि क्या कुछ मजीद मुतालबात से भी अपोजिशन पीछे हटने को या लचक दिखाने को तैयार है? देखिए, हमारा कोर इशू है, कोर इशू है कि जिसका नाम आया पैनामा पेपर्स में, उसके और उसकी फैमिली में की तहकीक होनी चाहिए। जिसका नाम पैनामा पेपर्स में है उसकी फैमिली की तहकीक होनी चाहिए। और क्योंकि लोग अपने नाम से, मियां साहब ने खुद कहा, मियां साहब ने खुद फरमाया कि जिसने नाजायज दौलत रखनी होती है, अपने कौम से पहले खिताब को में फरमाया कि जिसने नाजायज दौलत रखनी होती है अपने नाम पे तो नहीं रखता, वो अपने बच्चों के नाम पे रखता है। फिर वो बच्चे उन नीलसन एंड नेल्सकॉल और मिनर्वा और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स और अल्टीमेट होल्डिंग्स के नाम रखते हैं। तो इसलिए वजीर आजम बिल्कुल आते हैं बीच में। और मैं ये तफसील ना बता रहा होता अगर इसहाक डार साहब ने बाहर निकल के ही ना बात की होती। हमने एतजाज हसन साहब, इसहाक डार साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अगर आप चाहें तो आप हमें एक ब्रेक के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें इसहाक डार साहब ज्वाइन करेंगे और जो एतजाज हसन साहब ने सवालात उठाए हैं और अपोजिशन को जो शिकवे शिकायत हैं हुकूमती रवैये से, वो इसहाक डार साहब से डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पनामा तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का आज का इजलास। कैमरे के पीछे हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक नजर आता है, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो इख्तलाफात नजर आ जाते हैं। अपोजिशन से हम बात कर रहे थे, एतजाज हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन के रहनुमा, और मुझे ज्वाइन किया है विफाकी वजीर और हुकूमत के सीनियर रहनुमा जनाब इसहाक डार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इसहाक डार साहब। जी वालेकुम सलाम, बकरीदा भी खैरियत से हैं? जी, थैंक यू सो मच डार साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये एतजाज हसन साहब आज तमाम दिन आपके साथ बैठे रहे हैं, आज प्रोग्राम में भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात भी हो रही थी। लेकिन पहले ये बताएं कि एतजाज हसन साहब का शिकवा है कि हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ रवैया नहीं अपना रही पार्लिमानी कमेटी में, ऐसा क्यों है सर?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब के मूड पे डिपेंड करेगा। अगर उनका मूड को इस तरह का, तो इस तरह का कमेंट दिया होगा। बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई है जी। और अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका प्रीएम्बल जो है उसको कंप्लीट किया है विद कंसेंसस, तो ये एक अच्छी बिगनिंग है। इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और इंशाअल्लाह TORs के ऊपर भी प्रिलिमिनरी बात हुई है और जैसे एक अपना स्टैंड था उससे हम बाहर निकले हैं और जो आज प्रीएम्बल को फाइनल किया है और दोनों को सामने रख के किया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि रास्ता निकल आया है। आपने देखा कि कंसेंसस के साथ फिर आज का काम कंक्लूड हुआ है। उसके बाद हमने नेक्स्ट फेज में ऑब्वियसली TORs पे जाना है जी। उसके बाद ऑब्वियसली हमने इंस्ट्रूमेंट देखनी है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट के तहत ये जाएगा, क्योंकि 56 एक्ट जिसके तहत आज तक हमूद रहमान से लेके 60 साल में एबटाबाद तक सारे कमीशन बनते रहे, मानसवाए पिछला धरना कमीशन जो था, तो उस हवाले से हमें चूंकि 56 एक्ट पे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है कि वो उसमें कोई टीथ नहीं है, टूथलेस किस्म का है, तो हमें देखना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसको रिपील करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, कोई नया इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, वो एक काम होगा और तीसरा पे फोरम की फैसला होगा। ये सारी चीजें वन बाय वन इंशाल्लाह होती जाएंगी। डार साहब ऑपोजिशन को एतराज था कि ये इन कैमरा सेशन है पार्लिमानी कमेटी का, लेकिन डार साहब की तरफ से रिलीज कर दी गई खबर कि ऑपोजिशन अपने 15 में से 2 मुतालबात से पीछे हटने को तैयार है। अभी एतजाज साहब ने कहा कि ठीक है, आइंदा फिर ऐसे करेंगे कि हुकूमत भी आके बात करे कैमरे के सामने और हम भी बात करेंगे कैमरों के सामने आके। नहीं, ये रवायत तो कल इन्होंने खुद डाली है, कोई बात नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मिनट्स में नहीं हो और जो कि प्रेस रिलीज में ना हो। अब बाहर निकले हैं, पूरा मीडिया खड़ा था, कल इन्होंने पहल की और इन्होंने जाके नीचे कर दिया, हमें कोई इतराज नहीं है। हम आपस में कुलीग्स हैं, तो हमने कोई जायदाद तो नहीं बांटनी जाती या कोई टेरिटरी तकसीम करनी है। हमें एक दूसरे का एहतराम करते हुए आगे लेके जाना है और मैं समझता हूँ कि आज की जो आउटकम है वो बड़ी पॉजिटिव थी, मुझे तो उसमें कोई नहीं है। और प्रेस रिलीज के मुताबिक मैंने बात की है, हम जब सारे साथी डार साहब इसी पे जरा एतजाज साहब का पॉइंट ले लें। एतजाज साहब, आपने डार साहब की बात सुन ली? जो प्रेस रिलीज के मुताबिक बात की है, ये बड़ी इन्होंने स्पेसिफिक बातें की हैं निकल के, पर बहरहाल अब ये मामला चूंकि वो खुद फरमा रहे हैं, इसमें तो बड़ी अब मज़ीद परेशानी की कोई बात नहीं। आइंदा अब ये रवायत होगी कि हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हम नहीं बताना चाह रहे थे जो बातें डार साहब ने मीडिया को बताई, और आपके मुताबिक तो दरअसल ये जब मीटिंग चल रही थी, आपने ये इब्तदाई में गरीदा बात की कि जब मीटिंग चल रही थी तो हम हैरान हो रहे थे कि बाहर पट्टियां सुना रहे थे कि वो बातें जो अंदर हो रही हैं वो बातें उनकी पट्टियां चल रही हैं। तो आपने तो फरमाया कि डार साहब मीटिंग के दौरान इन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया है। मैंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन मीटिंग के दौरान मैंने कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया है। मैंने मीटिंग के बाद मीडिया से बात की है, मैंने मीटिंग के दौरान कोई इंटरेक्शन नहीं किया है। जब आपने हमसे टाइम मांगा कि आप हमें टाइम दें, हम अकेले बात करना चाहते हैं, हम बाहर जा रहे थे, मैं और मेरे कुलीग्स आपको जगह देके दूसरे लॉ मिनिस्टर कमरे में चले गए, उस दौरान कोई बात नहीं हुई। प्लीज लेट दी रिकॉर्ड बी स्ट्रेट। मैंने बात की है जब प्रेस रिलीज एग्री हो गई, म्यूचुअली तय हो गया, आज हमने क्या काम किया, उसके बाद हम बाहर निकले, आप हमारे बाद में निकल रहे थे, आगे सारा मीडिया खड़ा था। मैंने कौन सी बात है जिसमें मेरा ख्याल है कि वी शुड नॉट ट्राई टू मेक इश्यूज ऑन डेली बेसिस। कोई इशू नहीं है, प्लीज लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है, डार साहब आपकी बातों को एतजाज साहब पॉजिटिवली ले रहे हैं। मैंने यही कहा है कि दोनों प्रीएम्बल्स को सामने रख के कंसेंसस के साथ आपकी बातों को एतजाज साहब पॉजिटिवली ही ले रहे हैं। डार साहब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए बेहतरी कर लेंगे। लेकिन ये फरमाइएगा डार साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि मेरा बस चले, मैं देखे फिर वो बात ये मुनासिब नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह धरना भी मैंने पूरा डायलॉग के साथ गुजारा हुआ है पीटीआई के साथ। ये बात कल हुई थी जब मैं सिर्फ अब आई विश के ना ये बात होती है, चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि हम भी करेंगे। कल खुद जनाब शाह महबूब साहब ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो जब मीडिया पूछेगा तो मुंह बंद तो नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी।
तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये बताइए कि इत्तेफाक राय किस स्टेज पे है और क्या आप समझते हैं कि मुत्तफिका TORs बन जाएंगे 2 हफ्तों के अंदर? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी। मैं इसको मुस्बत देख रहा हूँ। मेरा आप एक एक लफ्ज सुन ले, मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। मैंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। हमने मिल के आज प्रीएम्बल वाला सारा काम मुकम्मल कर लिया है, हमने कंसेंसस के साथ किया है। अब इसमें तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। और ये जरूर कहा है उन्होंने, कहा जी TORs पे क्या होगा। मैं कहा उसके ऊपर हमारी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है और उसके ऊपर उन्होंने मैग्नेनिमिटी शो की है, चूंकि उनके पास कॉपीज हाथ में थी कि 15 में से उन्होंने 2 को ड्रॉप किया। मैंने ये नहीं बताया कौन से ड्रॉप किए हैं। नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि हमने ड्रॉप नहीं किए, हमने सिर्फ रजामंदी जाहिर की है। तो ये 2 ऐड कर लें जी आयदात को, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन। मैं इन चक्रों में मैं बड़े अदब के साथ, चौधरी साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल बात कर रहा हूं। जो अंदर मैंने प्रोफेशनल बात की है वो मैंने किसी को ना की है ना मैं करूंगा। मेरी प्रोफेशनल जो चीजें थी अंदर की, एक बात मैंने रिपीट नहीं की। अब मैं इससे कम क्या बात कहता हूं? डॉक्टर साहब ये बताएंगे इस वक्त इत्तेफाक राय कहां पर मौजूद है और कौम को खुशखबरी कब मिलेगी? मुत्तफिका TORs की खुशखबरी आप मुझसे पूछेंगे या कोई और पूछेगा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है, इनका एक अपना व्यू पॉइंट है। हम जब उस पर कंसेंसस से कहीं पहुंचेंगे तो हम फिर आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उसको मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि आज कंसेंसस रीच हो गया, अब कल से TORs बनने शुरू हो जाएंगे। आप फिर समझ नहीं रही ना। कंसेंसस रीच हुआ प्रीएम्बल के ऊपर। प्रीएम्बल आज हमने रीड्राफ्ट कर लिया, वो हमने कंसेंसस के साथ रीड्राफ्ट कर लिया, कंसेंसस के साथ प्रीएम्बल को। अब अगला हिस्सा है TOR का, तो वो तो आज जो है उस पे प्रिलिमिनरी बात हुई है। जो तफसील के साथ कल बात होगी उसके ऊपर अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कंसेंसस करें। ठीक है, जो अब तक डिस्कशन हुई है मैं आपसे शेयर ना मैंने किसी से किया ना इंशाल्लाह करूंगा मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ रहिएगा। एतजाज साहब, अब आप मुतमईन हैं इसहाक डार साहब के रवैये से, और ये बताएं कि वो 2 मुतालबात से अपोजिशन दस्तबरदार हो गई है या अभी होने पे सिर्फ तैयार है? देखें गरीदा, एक बात तय हुई थी और तय है कि जब तक मुकम्मल दस्तावेज पे एग्रीमेंट नहीं हो जाती, किसी पार्शियल एग्रीमेंट को एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता। अब फर्ज करें आगे क्लॉज नंबर 4 पे हमारा डेडलॉक ही हो जाता है। फर्ज करें, खुदा ना करे हो, पर डेडलॉक ही हो जाता है, टूट ही जाता है मामला। फिर ये कहें कि ये इब्तदाइये पे प्रीएम्बल पे एग्री कर गए थे, ये 2 पॉइंट्स 15 में से ये ड्रॉप कर गए थे। सर प्रीएम्बल में आज क्या क्या एग्री हुआ है? सर प्रीएम्बल में आजकल आज क्या क्या एग्री हुआ है? मैं ये बताना मुनासिब नहीं है, ये बताना डिटेल की बात है, ये बताना मुनासिब नहीं है और ना आप पूछें इसको। लेकिन बात यह है कि जब तक ये कॉम्पोजिट एक डायलॉग है और कॉम्पोजिट इस पे सब्जेक्ट होना है, इस पे हर क्लॉज पे जब तक, अब आधे एक क्लॉज पे आप कह दें एग्रीमेंट हो गई तो फिर उसके बाद चौथी क्लॉज पे ना हो एग्रीमेंट तो पहली एग्रीमेंट भी विशिएट हो जाती है, वो एग्रीमेंट नहीं रहती। ये बड़ा सिंपल असूल है। तो इसलिए बाहर निकल के कह देना कि जी हमने ये इस पे एग्री कर गए, हम एग्री किए हैं उस पे, अगर बाकियों पे भी एग्री करेंगे, ये अगर ये प्रीएम्बल पे हम एग्री किए हैं, अगर ये हमारी क्लॉज 2 पे एग्री करेंगे, ये तो सारी कंडीशनल है इस वक्त। तो इस वक्त तो कबल अज वक्त है कि हम पब्लिक में जाके ये कहें कि जी ये एग्रीमेंट हो गई। डॉक्टर साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या 2 हफ्ते काफी होंगे मुत्तफिका TORs बनाने? नहीं, 2 हफ्ते बाद में जी 2 हफ्ते लगे, 2 महीने लगे, दैट्स नॉट दी पॉइंट। 2 हफ्ते दिए हैं, कोशिश करेंगे उससे भी कम वक्त में हो। आप हमारे ऊपर ये तलवार बात लटकाया मीडिया के जरिए, अब हमें काम करने दें। एक दूसरा ये है कि चौधरी साहब को मैं बड़े अदब के साथ आई वुड लाइक टू ड्रॉ हिज अटेंशन जी, आपने फिर प्रेस रिलीज में क्यों लिखने दिया कि जी प्रीएम्बल आज हमारा कंक्लूड हो गया है और कंसेंसस हो गया है। मैंने कौन सी ऐसी बात की है कि जो कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज आपकी अप्रूवल के साथ जो सेक्रेटरी ने इशू की है वो नहीं, उसमें जो बात नहीं लिखी हुई, आप मुझे बता दें।
क्या आपने उसमें नहीं लिखवाया? और ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आखिरी लाइन पे भी नहीं एग्रीमेंट होगा तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब। लेकिन ये जो बात है कि जी हमने प्रियम्बल का मैंने क्यों बता दिया, वो प्रियम्बल का तो आपने प्रेस रिलीज में प्रूव किया है। डॉक्टर साहब क्लियर हो गई, डॉक्टर साहब ये बात क्लियर हो गई। एतजाज साहब नहीं हुई ना, वो फरमाने के ये अगर क्लॉज 4 पे या क्लॉज 2 पे रुक जाएगा तो वो तो अंडरस्टूड है कि किसी लास्ट जब तक ये साइन सील डिलीवर नहीं होगा हमारे आपस में, जो एक टर्मिनोलॉजी है कि हर चीज पे हम मुत्तफिक होके इसको एक रिपोर्ट की शक्ल में हाउस में ले जाने के काबिल नहीं होंगे, उस वक्त तक तो ऑब्वियसली ये तलवार लटकती रहती है कि जी जब तक टोटल बाइंडिंग अप नहीं होती। लेकिन आपने चौधरी साहब ने खुद अप्रूव किया, आज जो बाद में प्रेस रिलीज हुई उन्होंने पढ़ी, उसमें हमने चेंजेस की जॉइंटली, उसमें जिक्र है चौधरी साहब, उसमें मैंने तो अपनी तरफ से तो नहीं कहा, ये आपको भी वही कहना चाहिए जो मैंने कहा है, क्योंकि प्रेस रिलीज हमारी जॉइंट थी। डॉक्टर साहब आपका मौकिफ काफी स्ट्रांगली आ गया। एतजाज एहसन साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू काफी स्ट्रांगली दे दिया। अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एग्री कर रहे हैं कि जब तक मुकम्मल कंसेंसस ना हो जाए तब तक किसी किस्म का इख्तलाफ ना ही इन कैमरा ना ही कैमरा के सामने कहीं पर भी आए, और टिल द लास्ट मोमेंट 100% कंसेंसस की कोशिश की जाए और मुकम्मल एग्रीमेंट किया जाए मुत्तफिका TORs के। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सिचुएशन का, जहां पर आज बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बड़ा दिन रहा। जी वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि बलूचिस्तान से 6 अफगान एजेंट्स पकड़े गए जो कि अफगान खुफिया एजेंसी NDS के 2 नेटवर्क्स के लिए काम किया करते थे, और रॉ और NDS के नेटवर्क का गठजोड़ बलूचिस्तान में पकड़ा गया है, क्योंकि इन 6 पकड़े जाने वाले एजेंट्स ने अपने एतराफी बयानात में सब कुछ वाजे कर दिया है। ये 6 एजेंट्स, इन्हें NDS के आला तरीन ऑफिसर यानी कि जनरल्स इनको हैंडल किया करते थे। इन पकड़े जाने वाले 6 एजेंटों ने टारगेट किलिंग का, बम धमाकों का, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, बदअमनी फैलाने का एतराफ किया है। और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि 28 अप्रैल को चमन के इलाके से ही एक रोजी खान जो कि NDS का आला ऑफिसर था, अफगान आर्मी के इंटेलिजेंस यूनिट में सेकंड लेफ्टिनेंट था, वो पकड़ा गया था रोहान। और उससे पहले चमन से ही अफगान खुफिया एजेंसी का एक और मुबैना एजेंट भी पकड़ा गया था। और 3 मार्च को रॉ का एजेंट, रॉ का आला ऑफिसर कुलभूषण यादव। तो बलूचिस्तान मुसलसल इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा है और बड़े खौफनाक इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि हमारे ही हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और भारत किस तरह से गठजोड़ करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और बलूचिस्तान की हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी कोलैबोरेशन से। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी आई कि आर्मी चीफ भी आज कोयटा में थे और उन्होंने भी ना सिर्फ कोयटा में अमनो इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे, बल्कि इस पकड़े जाने वाले रॉ और NDS के नेटवर्क की कार्रवाई की, उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की हौसला अफजाई की है। चलेंगे बलूचिस्तान, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम सरफराज बुगटी साहब, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा और क्या मजीद निशानदही की है किसी और नेटवर्क की इन गिरफ्तार होने वाले एजेंट्स ने? शुक्रिया गरीबा बीबी, बहुत मेहरबानी। देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस में है और जो इन्वेस्टिगेशन आगे होती जाएगी तो हमें अल्लाह ताला और भी कामयाबियां देगा। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये 6 लोग होंगे, क्योंकि NDS बहुत एक्टिव है बलूचिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और आपको पता है जैसे रॉ और NDS का एक नेक्सस है और NDS जो है वो रॉ की एक सैटेलाइट है। अच्छा ये बताइए कि अभी हालिया दिनों में जो मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया है ड्रोन हमले में, तो क्या उसके तरफ भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है इन गिरफ्तारियों का? देखिए ये तो अभी कहना कबल वक्त है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो होंगी फिर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
अच्छा, आपने आज बात की अफगान मुहाजिरीन की वापसी की। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि तमाम अफगान मुहाजिरीन इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं होते। आपका इशारा किस तरफ था सरफराज बुख्ती साहब? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम अफगान मुहाजिरीन मुमकिन है कि इसमें ना हो, लेकिन बहैसियत स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, स्टेट का एक इंस्टीट्यूट है, उसको NDS कहते हैं, जो कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि शायद अफगान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इन अफगान मुहाजिरीन को इस्तेमाल कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो और इसके अलावा जो उससे इम्पोर्टेंट है, दो चीजें जो हो रही हैं, एक तो हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है, बलोच पश्तून का कारोबार तबाह हो गया है, पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं, बहैसियत कौम सफर कर रहे हैं मुहाजिरीन की मौजूदगी में, और जिस तरह ये कार्ड्स बन रहे हैं और जिस तरह उनको लोकल सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो बड़े लम्हा फिक्रिया है। बुख्ती साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक और अभी PK मैप के हवाले से भी वो खबर सामने आई है कि जो अफगान पनाह गजीन हैं, जो अफगान मुहाजिरीन हैं, उन्हें बलोचिस्तान में CNICs इशू हो रहे हैं और बहुत सौ को हो भी चुके हैं। इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बलोचिस्तान में? देखिए, ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और PK मैप अपना मौकफ खुद दे रही है। कल उनके एक मिनिस्टर ने मौकफ दिया था, वो आज भी अपना मौकफ देंगे। तो वो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट कोलिजन पार्टनर्स हैं, हम हुकूमत में आपस में हिस्सेदार हैं। वो उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो सोच है, जो उनका नजरिया है, उसको शायद मैं अडॉप्ट न करूं या मेरा नजरिया उसको शायद वो ना करें, लेकिन हम क्योंकि बहैसियत गवर्नमेंट हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना जवाब खुद देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इसी अहम इशू पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे और वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज बलोचिस्तान के हवाले से, जहां पर बलोचिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बड़ा दिन है। गिरफ्तार होने वाले अफगान खुफिया एजेंसी के 6 एजेंट्स, और जहां पर अफगान खुफिया एजेंसी और भारतीय खुफिया एजेंसी का गठजोड़ सामने आया है। इसी अहम तरीन मामले और अफगान मुहाजिरीन के इशूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान के वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ा दिन है बलोचिस्तान में, ना सिर्फ सिविलियन हुकूमत का बल्कि अस्करी इदारों का भी एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी सामने आई है। लेकिन ये बताएं कि क्या कोई मजीद नेटवर्क्स की भी निशानदेही हुई है इन गिरफ्तारियों से? वालेकुम सलाम गरीदा बीबी। वाकई आज बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट है मेरी गवर्नमेंट के लिए। डे वन से, जब से मैंने गवर्नमेंट संभाला है, हमारी यही कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में जो बदअमनी की एक फजा फैली हुई थी उस पर हम काबू पाएं। तो अल्लाह ताला के फजल और करम से काफी हद तक हमने उस पर काबू पाया है। पहले हमने रा के एजेंट पकड़े, आज जो है हमने जो है ये इनको लाए हैं जो NDS के जो एजेंट थे, जिन्होंने खुद ही जो है माना है, कन्फेस किया है कि उन्होंने चमन, किला अब्दुल्ला, कोयटा में पैसे लेकर यहाँ पर हमारे सैकड़ों जो है वो शहरियों को, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, बम ब्लास्ट किए, टारगेट किलिंग की। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट की और जो हम और अस्करी जो वो है फोर्सेज हैं, वन पेज पे हैं। तो इसकी वजह से ये कामयाबियां हमें मिल रही हैं और आगे आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह हम आपको अच्छी खुशखबरियां सुनाते रहेंगे। एक और बहुत बड़ा इशू वो अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन का है और हमारी इत्तलात के मुताबिक और खासतौर पर PK मैक जो कि आपके इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान में, अफगान मुहाजिरीन को ना सिर्फ CNICs इशू हुए हैं बल्कि मजीद भी हो रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब, आप इस मसले को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको खत्म कैसे करेंगे इस इशू को? नहीं हरीद, अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। PK मैप हमारी इत्तेहादी है और अभी भी हमारे इत्तेहाद में मेरे हुकूमत में शामिल है। ये जो जितने भी हुए हैं ये प्रीवियस पहले गवर्नमेंटों में हुए हैं, 2002 से 99 में हुए हैं। और ये जो लोग आज पकड़े गए हैं ये तो 20-25 साल से यहाँ पर जो है NDS के लिए, अफगान हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि यहाँ जो पाकिस्तानी पश्तून है वो तो पाकिस्तानी हैं, उनका तो राइट है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड बनाए। अगर अगर जाता है वहाँ पर, अगर अपने शनाख्ती कार्ड के लिए या अपने वज़ीर आला साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन को भी CNICs इशू हुए हैं। क्या आप इस चीज का नोटिस लेंगे, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे?
बिल्कुल इसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को कि हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे दौर में, हमारे गवर्नमेंट में जो है किसी को कोई वो इशू नहीं हुआ। ये पहले जो है, मैंने जैसे आपको 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पुराने शनाख्ती कार्ड उनको इशू हुए हैं। अभी इस वक्त जो है मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट में जो है किसी को इशू नहीं है, और अगर किसी ने अप्लाई किया है तो मैं नादरा के जो है यहाँ वहाँ के डीजी है हमारे नादरा के, उससे 2-3 मीटिंगें मैंने की हैं। उन्होंने वसीर आला साहब, आप तस्लीम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड मिले हैं और पिछली गवर्नमेंट्स में मिले हैं, लेकिन ये बताएं कि उनकी कैंसिलेशन कैसे होगी, क्योंकि चौधरी निसार साहब भी अब इसी पर काम कर रहे हैं और बड़ा हेक्टिक काम कर रहे हैं वो इस पे, तो आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे बलूचिस्तान? मैं आज ही अभी पहुंचा हूँ इस्लामाबाद, इस पे मैं चौधरी निसार साहब से बात करूंगा, और जो मैं अभी आ रहा था उसी पे जी, तो जो हमारे नादरा के चेयरमैन है, चेयरमैन नादरा है हमारे, तो उनको उन्होंने कहा है, और हमने जो जिनके ऊपर शक है हमें उनको हमने ऑलरेडी पहले से ब्लॉक किया हुआ है। मैंने उनको कहा है कि उनको आप ब्लॉक कर दें, और बाकी हम फिर दोबारा छानबीन कर रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर शक होगा और जो वाकईतन जो जाली शनाख्ती कार्ड दे के बने हैं, या जिन्होंने असली नादरा के लोग उनसे मिल के उन्होंने पैसे दे के जो बनाए हैं, वो भी जो होंगे उनको भी इंशाल्लाह हम कैंसिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तो बात कर रहे थे जो अफगान खुफिया एजेंसी का गठजोड़ बेनकाब हुआ है, सिविलियन हुकूमत और अस्करी इदारों के ताउन से मिलकर बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा दिन है, और उसके साथ साथ उतना ही बड़ा इशू जो कि अफगान मुहाजिरीन को इशू होने वाले गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं। बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर आला साहब खुद इसे तस्लीम कर रहे थे कि पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड अफगान मुहाजिरीन को इशू हुए हैं, या तो जाली या फिर नादरा के लोगों के मिली भगत से, लेकिन उनका कहना था कि बहुत से ब्लॉक भी कर दिए गए हैं, और जो मजीद ब्लॉक करने वाले हैं, जिन पर मजीद उन्हें शक है, बलूचिस्तान में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन को ना सिर्फ वहाँ से रवाना किया जाएगा उनके अपने इलाकों में, बल्कि अगर उन्हें पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं, चाहे जाली या किसी और तरीके से गैर कानूनी, तो वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इसी के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान बातचीत करने के लिए आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।